मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आजकल, तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। वो क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं और समझने भी हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अ मेटल विच इज सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद नाइफ एंड अ नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। वेरी सिंपल। ऐसा मेटल जो हम सो सॉफ्ट हो चाकू से काट सकें, वो हमारे मेटल है सोडियम। सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल है। पोटेशियम भी सॉफ्ट है, लेकिन सोडियम उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है और चाकू से काटा जा सकता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन मेटल में डायमंड है, ये मैंने आपको पढ़ाया है जिस मोमेंट पर मैंने आपको चैप्टर डिस्कस किया है। दूसरा क्वेश्चन है, मेटल एंड अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी सिंपल। मरकरी मेटल है एंड ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2015 के पेपर के क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द नेम्स of the metals for the following. 2 metals which are alloyed with iron to make stainless steel. Very simple, nickel and chromium. निकल एंड क्रोमियम को मिलाया जाता है आयरन के साथ और स्टेनलेस स्टील तैयार होती है, जो घर में हम स्टील का बर्तन यूज करते हैं। कुछ परसेंट कार्बन की भी होती है, लेकिन वो हम मेंशन नहीं करते हैं। 2 metals which are used to make jewelry. Very simple, gold, platinum, silver, ये हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। इन मेटल्स का यूज किया जाता है। नोबल मेटल्स हैं, रिएक्शन नहीं करते जल्दी से वाटर के साथ, एयर के साथ या किसी और भी मेटल के साथ, इसीलिए ये जो मेटल्स हैं, ये इनकी जो ज्वेलरी है वो सालों साल चमकती रहती है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे वो 2 मार्क्स के थे, अब मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, स्टेट 3 रीजंस फॉर द फैक्ट्स। आपको जो भी पॉइंट दिया है उसके रीजंस बताने हैं, वो भी 3। और सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर एक नॉन मेटल है। और दूसरा जो है क्या नाम है, मैग्नीशियम इज अ मेटल। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो आपके सामने फ्लैश किया गया है स्क्रीन पर, ये प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है। मैलिएबल ना है ना डक्टाइल है। मैग्नीशियम मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी, और रिएक्शन शो करती है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस से जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है, तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। आप लिख सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, और स्क्रीन पर आपको दिख रहा है किस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इस तरीके से हम इनको मेंशन करेंगे, एंड इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इट। ठीक है। नाउ नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कंपाउंड यहाँ बना है और पहले वाले में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसमें पूछे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, बट यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज, तो बी रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम एंड सल्फर। सेम, कैल्शियम का 20 होता है इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। सल्फर का 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। सेकेंड पार्ट में वही फॉर्मेशन ऑफ CaS, वो आपको मैंने सिखाया है। एंड थर्ड पार्ट में आयंस Ca पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव, ये आयंस प्रेजेंट होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं हम। 7th क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन आपके हिसाब से 6th होगा। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि जैसा कि कैल्शियम आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन एक ही लेगा, तो 2 क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये आपको याद रखना है। आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता रखी हैं। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन की जो मोल्टन स्टेट होती है उसमें वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, बहुत मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो दीज आर द सॉल्युबल होते हैं वाटर में। नाउ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उससे पुराने ईयर्स के। यू आर गिवन सैंपल्स ऑफ 3 मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। सजेस्ट 22 एक्टिविटीज, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी।
सिंपल सी बात है बेटा, हमें इन्हें 2 एक्टिविटी शो करनी है, आपने शो करके दिखा दी, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सहारा ले सकते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी शो करनी थी तो हम यहाँ पर रिएक्शंस ही बेसिकली मेंशन करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, you are provided with magnesium ribbon and sulfur powder. Explain with the help of an activity that metal oxides are basic and non-metal oxides are acidic in nature. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें मैग्नीशियम को भी और सल्फर पाउडर को भी दोनों को पहले बर्न करना पड़ेगा। उनकी जो ऐश आएगी उसको वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद या फिर आप ये जो आपका लिटमस पेपर होता है या पीएच पेपर होता है उसको पानी में डिप करके उसको उस ऐश से टच करा दीजिए, तो आपका कलर अगर चेंज होता है तो देन यू कैन प्रूव। नेचुरल सी बात है, हमने पहले भी एक्टिविटी की है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बेसिक हैं तो उसका जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू चेंज होगा और सल्फर का उल्टा होगा। यू कैन डू दिस एक्टिविटी लाइक दिस एंड दिस इज योर कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे। ये कॉपी में आपको क्वेश्चन सारे करने हैं और अगर फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।